नमस्कार दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं भिन्न के बारे में। दोस्तों, फ्रैक्शन के बारे में इससे पहले एक सीरीज बना चुका हूं और यह दूसरी सीरीज है। इसे पार्ट 2 कर देते हैं। तो दोस्तों पार्ट 2 दोस्तों ये पार्ट 2 है। दोस्तों फर्स्ट पार्ट में बताया गया है कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न कौन से होते हैं, भिन्न क्या होता है। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कुछ अन्य भिन्न के बारे में। उसके बाद हम पढ़ाएंगे भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। दोस्तों एकदम मक्खन कर देंगे। आप पढ़कर एक बार तो देख लीजिए पूरे सीरीज को। आपको भिन्न नहीं आ गया तो फिर कहिएगा कि हाँ कोई वीडियो था जिसमें हमें सिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा टॉपिक है समान भिन्न। दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? वह भिन्न जिसका हर समान होता है। वह भिन्न जिसका हर समान होता है उसे हम समान भिन्न कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल जब तक देंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, वह भिन्न जिसका हर समान होता है, जैसे 7/12, 5/12, 10/12, 9/12 इत्यादि। ठीक है, देखिए इसका जो हर है सबका समान है, सबका हर समान है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे भिन्न के बारे में जिसका नाम है असमान भिन्न, जिसे हम इंग्लिश में हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। वह भिन्न जिसका हर असमान होता है, मतलब कि जो इसका डोमिनेटर होता है उसका कोई मतलब कि समान नहीं होता, उसे हम असमान भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल को हम EX से प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए जैसे 2/3, 4/6, 7/9, 8/7 इत्यादि। देखिए इसका कोई भी हर समान नहीं है, इसे हम कहेंगे असमान भिन्न। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमेशा पूछा जाता है, उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन करते हैं, अर्थात दशमलव भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों दशमलव भिन्न क्या होता है? देखिए, जब हम किसी दशमलव वाली संख्या को ठीक है भिन्न के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम प्राप्त भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक है, जब हम किसी दशमलव वाली संख्या को भिन्न के रूप में परिवर्तित करते हैं या बदलते हैं तो हमें प्राप्त भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे कोई भी पूर्णांक भी ले लेते हैं, जैसे 7.3, इसको हमें दोस्तों दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हमें इसे ऊपर 10 नीचे, ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा। सबसे पहले इसे भिन्न में बदलने के हम नीचे किसी भी संख्या के 1 लिख देते हैं, वो भिन्न में कन्वर्ट हो जाती है। और देखिए इसे दशमलव भिन्न में बदलने के लिए 10 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो हमारा आ जाएगा 73/10। यही दशमलव भिन्न है। ठीक है, एक और ले लेते हैं 8.60। देखिए इसको बदलने के लिए इसको बदलने के लिए देखते हैं दशमलव के कितने दाएं तरफ कितने मतलब कि अंक हैं, उसे गिनकर उतने से गुणा कर देते हैं। एक कर लीजिए इसे 1 2 3 3 शून्य बढ़ाकर ऊपर नीचे 1000 से जब गुणा होगा तो हमारा निकल कर आ जाएगा 8607/1000। ठीक है, और चौथा है दोस्तों मिश्रित भिन्न, इसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों यह जो मतलब कि इसका जो डिफिनेशन बनाया गया है बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कर बनाया गया है। देखिए, जब दो अलग अलग भिन्नों को आपस में भाग देते हैं, या भिन्न के रूप में लिखा जाए तो ऐसे प्राप्त भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न में अंतर है। ठीक है, वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा।
और देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 3/4, 4/5, दो भिन्न लेंगे तभी मतलब कि समझ में आएगा। देखिए इसको क्या कर रहा है, जब दो अलग अलग भिन्नों को आपस में भाग देते हैं दोस्तों, इसका इसमें भाग दीजिए। कैसे, देखिए 3/4 लिख लीजिए, एक बट्टा का चिन्ह लगाइए और भाग दीजिए 4/5 से। यही मिश्रित भिन्न है। ठीक है, या क्या कर रहा है, भिन्न के रूप में लिखा जाए। भिन्न के रूप में लिखने के इसको भिन्न के रूप में लिखिए 3/4। भिन्न में लिखने के लिए बट्टा लगाते हैं, उसके नीचे जो होता है उसे लिख देते हैं 4/5। यही मिश्रित भिन्न है आपका। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं पांचवें समतुल्य भिन्न के बारे में, जिसे इंग्लिश में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल है। देखिए किसे कहते हैं, देख लीजिए। जब किसी भिन्न में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त राशि को उस भिन्न का समतुल्य भिन्न कहते हैं। जब किसी भिन्न में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त राशि को हम उस भिन्न का समतुल्य भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देख लीजिए, जैसे 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8, 5/10 इत्यादि। देखिए कैसे, जब हम सभी को कटाएंगे तो इसका एक ही मान आएगा। किसी भी भिन्न को हम छोटा करते हैं उसका एक ही मान आएगा, तो समझिए कि वो भिन्न उस भिन्न के समतुल्य। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 आया। 1, देखिए सबका 1/2 होगा, इसीलिए समतुल्य भिन्न। कभी कभी आपको क्वेश्चन देगा कि 1/5 का समतुल्य भिन्न 3 स्थान तक निकालिए। क्या करेंगे, सीरियल नंबर से 1, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे लगातार गुणा करेंगे 3 नंबर तक, तो आपका समतुल्य भिन्न। या किसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, एक ही संख्या, जैसे किसी टेबल हो जाएगा 2 का, 3 का, या प्राकृतिक संख्याओं से गुणा कर सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे 1/5 का होगा, मान लीजिए 2 से गुणा कर देते हैं 10, 3 से गुणा करिए 3/15, ऐसा ही सही, मतलब इसका 2 स्थान तक समतुल्य भिन्न हो गया। तो बात कर रहे हैं व्युत्क्रम भिन्न के बारे में। व्युत्क्रम भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्स फ्रैक्शन। देखिए ऐसे भिन्न जो किसी भिन्न का उल्टा होता है, मतलब ऐसा भिन्न जो किसी भिन्न का उल्टा होता है, उसे ये तो हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। देखिए कैसे, 4/5। ठीक है, 4/5 का व्युत्क्रम बनाने के लिए उसके ऊपर बट्टा लगाते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं 1, इसका व्युत्क्रम हो गया। देखिए 6/7 का व्युत्क्रम, इसके ऊपर बट्टा लगाकर 1 लिख देंगे, इसका व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम होता कैसे, 1/6/7। देखिए क्या करते हैं, 1 का 1 लिख लेंगे और गुणे ऊपर का नीचे कर देते हैं ना, 7 और 6, इसका व्युत्क्रम होगा 7/6। मतलब कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। 6/7 का व्युत्क्रम होगा 7/6। ठीक है। अब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, रात का मौसम है इसलिए बहुत सारी कीट पतंग आ रहे हैं। देखिए एक नोट पॉइंट में लिख लीजिए, किसी भी पूर्ण संख्या को उसके नीचे 1 लिखकर उसे हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। कोई पूर्ण संख्या ले लीजिए 2/3, पूर्ण भिन्न में बदलने के उसके नीचे 1 लिख देते हैं बट्टा लगाकर। या 6 को ले लीजिए, इसके नीचे 1 लिख देंगे तो ये भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।